जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में जिला दर्शन सीरीज का 9वां जिला पढ़ने वाले हैं और 9वां जिला होगा कुरुक्षेत्र जिला। इससे पहले हमने 8 जिले पढ़ चुके हैं और ये है 9वां जिला। अगर आपने उन 8 जिलों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर देखें। अगर आप हरियाणा सीईटी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो अब शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई? 23 जनवरी 1973 को। कब हुई? 23 जनवरी 1973 को। इससे पहले हमने पढ़ा था भिवानी जिला। तो भिवानी जिले की स्थापना कब हुई थी? तो भिवानी जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई। कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। भिवानी जिले के साथ साथ सोनीपत जिले की स्थापना भी 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। अगर बात करें कुरुक्षेत्र जो ज़िला है वो हरियाणा की किस दिशा में पड़ता है? तो यह पड़ता है उत्तर पश्चिम दिशा में। अब बात करते हैं इसके संस्थापक की। तो इसके संस्थापक राजा कुरु थे और नामकरण किसके नाम पे किया गया है? राजा कुरु के नाम पे। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? सरियानावत। क्या हो जाएगा? सरियानावत। अगर बात करें उपनाम की तो इसके उपनाम बहुत सारे हैं और इसके उपनाम कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क्स, पवित्र जिला, 360 तीर्थों का शहर, वैदिक सभ्यता का पालना, तीर्थराज, गीता नगरी। तो ये इसके उपनाम हैं और प्राचीन नाम क्या होगा? सरियानावत। क्या हो जाएगा? सरियानावत। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र जिले की तहसील की। तो कितनी तहसील हो जाएंगी? 4 तहसील हैं। कितनी तहसील हैं? 4। कौन कौन सी हैं? कुरुक्षेत्र है, थानेसर, शाहाबाद और पेहोवा। क्या हो जाएंगी? कुरुक्षेत्र, थानेसर, शाहाबाद, पेहोवा, ये 4 हैं। अगर बात करें हरियाणा के अंदर कितनी तहसील हैं टोटल पूछा जाए तो ये हो जाएंगी 94। कितनी हो जाएंगी? 94। अगर बात करें हरियाणा के अंदर उप तहसील कितनी हैं तो ये हो जाएंगी 49। मतलब कि उल्टा हो जाएगा। तहसील की बात होगी तो 94, उप तहसील की बात होगी तो 49। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की उप तहसील की। तो ये हैं 3 उप तहसील। कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो होगी लाडवा, एक होगी इस्माइलाबाद और एक होगी बवेन। अगर बात करें मंडल की कि कुरुक्षेत्र जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है तो यहाँ पे ये आता है अम्बाला मंडल के अंतर्गत। अब बात करते हैं अम्बाला जो मंडल है यह कब बना था? यह बना था 1 नवंबर 1966 को। और जब हरियाणा बना था उस समय हरियाणा के अंदर कितने मंडल थे? 4 मंडल थे और उन 4 मंडल के अंदर एक नाम अम्बाला का भी था। और वर्तमान में कितने मंडल हो गए? तो वर्तमान में हो गए हैं 6 मंडल। और ये 6 मंडल कौन कौन से होंगे? तो ये मतलब बने कब थे? तो 4 मंडल तो बने थे 1 नवंबर 1966 को। और जो 2 मंडल बने हैं नए, एक तो हो जाएगा करनाल, एक हो जाएगा फरीदाबाद। ये दोनों मंडल कब बने? तो ये बने हैं 2 फरवरी 2017 को। कब बने हैं? 2 फरवरी 2017 को। अब बात करते हैं उपमंडल की। तो हरियाणा के अंदर वर्तमान में कितने उपमंडल हैं? तो वर्तमान में उपमंडल हो जाएंगे 82। पहले कितने थे? 74। और जो 8 नए बनेंगे अब इनको बनाने की घोषणा कब की गई थी? 2022 के अंदर। तो टोटल की बात करें तो कितने हो जाएंगे? तो 82 हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र के उपमंडल की। तो इसमें कितने उपमंडल हैं? तो 4 उपमंडल हैं। और ये 4 उपमंडल कौन कौन से हैं ये जानते हैं। एक होगा थानेसर, पेहोवा, शाहाबाद और लाडवा, ये 4 उपमंडल हैं। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र से जो लोकसभा की सीट है वहाँ से सदस्य कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नायब सिंह सैनी यहाँ से लोकसभा के सदस्य हैं। अब जानते हैं कुरुक्षेत्र से विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र से विधानसभा की जो आरक्षित सीट है ये हो जाएगी शाहाबाद। अगर बात करें हरियाणा के अंदर कितनी आरक्षित सीट हैं तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरक्षित सीट की बात करें तो 17 हो जाएगा। अगर बात करें हरियाणा के अंदर विधानसभा की कुल सीट कितनी है तो 90 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 90। कुल सीट की बात होगी तो 90 हो जाएंगी। अगर बात होगी आरक्षित सीट की तो 17 हो जाएंगी। अब हमने पिछले कौन सा जिला पढ़ा था? महेंद्रगढ़ जिला पढ़ा था। तो इसके अंतर्गत कोई भी आरक्षित सीट है? तो इसके अंदर आरक्षित सीट नहीं है महेंद्रगढ़ के अंदर कोई भी। अब बात करते हैं रोहतक। रोहतक के अंदर आरक्षित सीट थी कलानौर। अम्बाला के अंदर थी मुलाना। और अगर बात करें हिसार, हिसार के अंदर कौन सी थी? उकलाना थी।
अगर बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम के अंदर आरक्षित सीट थी, वो थी पटौदी। कौन सी थी? पटौदी। तो इस तरह आपको ये आरक्षित सीट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। अब बात करते हैं मिट्टी की, तो कुरुक्षेत्र की मिट्टी कैसी है? पीली मिट्टी भी है और दोमट मिट्टी भी है। पीली और दोमट दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। अगर बात करें फसल की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फसल होती है वो धनिया की होती है। अब बात करते हैं नदी की, कि कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सी नदी बहती है? तो एक तो मारकंडा नदी बहती है और एक बहती है सरस्वती नदी। कौन सी? मारकंडा नदी बहती है और एक बहती है सरस्वती नदी। अब बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे की। कुरुक्षेत्र के अंदर जो नेशनल हाईवे गुजरता है वो 44 गुजरता है। कौन सा? 44। और इसका पुराना नाम क्या था? नेशनल हाईवे 1। अगर बात करें कुरुक्षेत्र कौन सी पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है, तो यह आता है अंबाला पुलिस रेंज में। और जो अंबाला पुलिस रेंज है, इसके अंदर कितने ज़िले आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं 3 ज़िले। कौन कौन से आते हैं? एक तो अंबाला हो जाएगा, एक हो जाएगा कुरुक्षेत्र हो जाएगा, और एक हो जाएगा यमुनानगर। क्या हो जाएगा? यमुनानगर। तो 3 ज़िले कौन कौन से होंगे? अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। मैंने आपको एक चौथा जिला बता दिया था, पंचकुला, जो कि पंचकुला इसके अंतर्गत नहीं आता। कुरुक्षेत्र जिले की सीमा 4 अन्य जिलों के साथ लगती है। किन के साथ लगती है? जो कुरुक्षेत्र जिला है, इसकी सीमा 4 अन्य जिलों के साथ लगती है। और ये जिले कौन कौन से हैं, जानते हैं। ये जिले हो जाएंगे अंबाला, करनाल, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। कौन कौन से हो जाएंगे? अंबाला हो जाएगा, करनाल हो जाएगा, यमुनानगर होगा और होगा कुरुक्षेत्र। अब बात करते हैं जो कुरुक्षेत्र जिला है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार कुरुक्षेत्र जिले का जो आंकड़ा है वो जान लेते हैं। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा 1530 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 1530 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें भिवानी की, तो 2011 के अनुसार भिवानी का जो क्षेत्रफल था वो था 4778 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 4778 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा का क्या था? सबसे बड़ा जिला था। अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में भिवानी का क्षेत्रफल हो गया है 3432 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल कम क्यों हुआ? क्योंकि नया जिला बन गया। कौन सा जिला बना है नया जिला? तो ये बना है दादरी जिला। अब बात करते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था महेंद्रगढ़ जिला, तो महेंद्रगढ़ का क्षेत्रफल था 1899 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं जनसंख्या की, तो जनसंख्या हो जाएगी 9,65,900। और लिंगानुपात कितना है? लिंग अनुपात है 888। कितना है? 888, जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर बात करें भिवानी के लिंग अनुपात की, तो भिवानी का लिंग अनुपात 2 कम कर देते हैं 888 से, तो हो जाएगा 886। अगर बात करते हैं अंबाला का लिंग अनुपात, तो 3 कम कर देते हैं, तो हो जाएगा 885। कितना हो जाएगा? 885। अगर 1 कम करते हैं तो हो जाएगा 887। और 887 किसका होगा? करनाल जिले का होगा। किसका होगा? करनाल जिले का। अब बात करते हैं साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर हो जाएगी 76.7%। कितनी हो जाएगी? 76.7%। अगर बात करें हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो किसकी है, तो वो हो जाएगी गुरुग्राम जिले की। कितनी होगी? 84.4%। कितनी हो जाएगी? 84.4%। अगर बात करें 10 की वृद्धि दर कितनी है कुरुक्षेत्र की, तो 16.8% हो जाएगी। और जनसंख्या घनत्व कितना होगा? 630। कितना होगा? 630। हमने पढ़ा था भिवानी जिला, तो भिवानी जिला का 2011 के अनुसार कितना था जनसंख्या घनत्व? 342 था। और महेंद्रगढ़ जिले का 486 था। अब जान लेते हैं कुरुक्षेत्र जिले का इतिहास। कुरुक्षेत्र जिले का वर्णन किस में मिलता है? कुरुक्षेत्र जिले का वर्णन मिलता है हमें ऋग्वेद के अंदर। किस में मिलता है? ऋग्वेद के अंदर कुरुक्षेत्र जिले का वर्णन मिलता है। और इस जिले की जो पवित्र नदी है वो कौन सी होती थी? सरस्वती नदी थी, जहाँ वेद व्यास द्वारा संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना की गई थी। तो क्वेश्चन क्या पुटअप होगा कि जो महाभारत है उसकी रचना किस भाषा में की गई? तो संस्कृत भाषा में की गई। किसके द्वारा की गई? तो वेद व्यास द्वारा। किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा इसकी रचना की गई। बौद्ध और जैन साहित्य में जिस थून या थुन्नाग्राम का उल्लेख किया गया है, वहीं आगे चलकर क्या कहलाया?
स्थानीश्वर। क्या कहलाया? स्थानीश्वर, या फिर क्या बोल सकते हैं, थानेश्वर। जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो कुरुक्षेत्र के ही अंदर हुआ था। और वो कितने दिन तक चला था? तो वो चला था 18 दिन तक चला था। और कितने कोस में लड़ा गया था? 48 कोस में लड़ा गया था। और जो थानेश्वर है, श्रीकंठ जो जनपद है उसकी राजधानी था। और यहाँ पे जो शक्तिशाली वर्धन वंश था उसका उदय भी कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र के अंदर ही हुआ था। और जिसके दो प्रतापी शासक थे, कौन कौन थे? एक तो था प्रभाकर वर्धन और दूसरा शासक कौन था? हर्षवर्धन। कौन कौन थे? प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर और कन्नौज को बनाया। पहले थानेसर थी, बाद में कन्नौज को बनाया था। स्थानेश्वर नगर का इतिहास हर्षचरित, चीनी यात्री हुयून त्सांग के वृत्तांत और मुस्लिम इतिहासकारों के विवरण से मिलता है। कहाँ से प्राप्त होता है थानेश्वर नगर का इतिहास? एक तो हर्षचरित से प्राप्त होता है और प्राप्त होता है जो चीनी यात्री आया था हुयून त्सांग के वृत्तांत में प्राप्त होता है। पुंडरिक सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक सूखा नहीं है। यहाँ पे जो पुंडरिक सरोवर है उसका पानी सतयुग से लेकर आज तक सूखा नहीं है। अब बात करते हैं थानेसर की। तो यहाँ पे क्या हुआ था? 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में थानेसर को राजधानी बनाया था। और जो हेनसांग जो चीनी यात्री था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में हरियाणा में आया था। और वो हरियाणा में कब से कब तक रहा था? 635 ईस्वी से 644 ईस्वी तक। कब से कब तक? 635 से 644, यानी 10 वर्षों तक वो हरियाणा में रहा था। उसने अपनी पुस्तक CUC में थानेसर का वर्णन किया है। और थानेसर को क्या कहा जाता है? मुगलों का द्वीप। क्या कहा जाता है? थानेसर को मुगलों का द्वीप कहा जाता है। जो थानेसर का प्राचीन नाम है वो हो जाएगा स्थानेश्वर। क्या हो जाएगा? स्थानेश्वर। बौद्ध व जैन साहित्य में इसका नाम क्या था? थुन्नाग्राम आएगा ये। और यहाँ पर कर्ण का टीला भी है। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? DB स्नूपर ने इसकी खोज की थी 1920-22 में। कब की थी? 1920-22 के अंदर DB स्नूपर ने इसकी खोज की थी। और जो शेख चिल्ली का मकबरा है उसको क्या बोलते हैं? हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा का ताजमहल। किसको? शेख चिल्ली के मकबरे को। 1014 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर क्या किया था? आक्रमण किया था। यहाँ पे थानेश्वर आएगा। किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी ने। कब किया था? 1014 ईस्वी में। किस पर आक्रमण किया था? थानेश्वर पर। उस समय थानेश्वर में राजा कौन था? तोमर वंश का राजा था जयपाल। और इस आक्रमण में राजा जयपाल की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और मोहम्मद गजनवी थानेश्वर में बनी चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ दी जाती है। अब बात करते हैं पेहोवा की। किसकी बात करते हैं? पेहोवा की। राजा पृथु ने अपने पिता वेणु का तर्पण यही किया था और इस कारण इसका नाम पृथुदक पड़ा। क्या पड़ा? पृथुदक। और वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? पेहोवा। क्या हो गया? पेहोवा। और इसकी स्थापना ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति के समय की थी। जो पेहोवा है इसकी स्थापना किसने की थी? ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति के समय। राजा मिहिर भोज के समय यह स्थान घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। क्या था? जो राजा मिहिर भोज है उसके समय यह स्थान घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। कौन सा? पेहोवा। और इस स्थान को वर्तमान में हरियाणा का क्या बोलते हैं? गया। क्या कहा जाता है? गया कहा जाता है। पेहोवा में प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख मंदिर के निर्माण की चर्चा की गई है। जो पेहोवा के जो राजा थे महेंद्रपाल, उसका एक शिलालेख था, उसके अंदर मंदिरों के निर्माण की क्या की गई है? चर्चा की गई है। कुरुक्षेत्र को तीर्थ राज के नाम से भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का क्या दिया था? उपदेश दिया था। और कहाँ पे दिया था? बरगद के वृक्ष के नीचे। कहाँ पे दिया था? बरगद के वृक्ष के नीचे उपदेश दिया था। बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित में 6वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का श्रीकंठ जनपद के रूप में वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित में।
और कुरुक्षेत्र को क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ पार्क्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ पार्क्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। हरियाणा में लड़कों का पहला गुरुकुल कहाँ पे खोला गया? कुरुक्षेत्र के अंदर खोला गया है। कब खोला गया? 1911 ईस्वी में। कब खोला गया? 1911 ईस्वी में खोला गया। कहाँ पे खोला गया? कुरुक्षेत्र जिले में। कुरुक्षेत्र जो गुरुकुल है उसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद द्वारा। किसके द्वारा की गई? स्वामी श्रद्धानंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ आते हैं? कुरुक्षेत्र जिले में। अगर बात करें सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं, तो महेंद्रगढ़ के अंदर। और अगर बात करें सबसे कम पर्यटक कहाँ आते हैं, तो ये हो जाएगा फतेहाबाद जिले में। सबसे कम कहाँ पे आते हैं? फतेहाबाद जिले में। अब बात करते हैं शाहाबाद की। यह मारकंडा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पे बसा हुआ है? मारकंडा नदी के किनारे। अकबर के शासनकाल के समय वीर बंदा बैरागी ने इस पर आक्रमण करके सिखों के अधिकार में ले लिया था। किसने ले लिया था? वीर बंदा बैरागी ने। और इसी स्थान पर क्या है? महर्षि मार्कंडेश्वर की तपस्या स्थली है। क्या है? तपस्या स्थली। वर्तमान में शाहाबाद को क्या बोला जाता है? हॉकी का हब। किसको बोला जाता है? शाहाबाद को बोला जाता है हॉकी हब। क्या बोला जाता है? हॉकी हब। अब इसी स्थान पर कुरुक्षेत्र जो चीनी मिल है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1983-84 के अंदर कुरुक्षेत्र चीनी मिल की स्थापना की गई थी। अब जानते हैं कुरुक्षेत्र के स्टेडियम और अकादमी। क्या जानते हैं? कुरुक्षेत्र के स्टेडियम और अकादमी। तो इसके अंदर दो मुख्य स्टेडियम और अकादमी हैं। तो जानते हैं, एक तो हो जाएगा द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम। क्या हो जाएगा? द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम। दूसरा हो जाएगा महिला हॉकी स्टेडियम। और ये कहाँ पे है? शाहाबाद के अंदर है। कुरुक्षेत्र की प्रमुख झीलें जानते हैं। तो इसके अंदर 3 प्रमुख झीलें हैं। उनमें से एक तो हो जाएगी ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर को हरियाणा का क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हरियाणा का प्रशांत महासागर। और जो ब्रह्म सरोवर है इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? किताब उल हिंद में। किस में मिलता है? किताब उल हिंद में इसका वर्णन मिलता है। वामन पुराण के अनुसार राजा कुरु था, उसने किस सरोवर को खुदवाया था? किसने खुदवाया था? राजा कुरु ने। किस में मिलता है यह वर्णन? वामन पुराण में। 1850 ईस्वी में इसे पुणे थानेसर के जिलाधीश लरकिन ने खुदवाया। शुरुआत किसने की थी? राजा कुरु ने। लेकिन दोबारा से किसने खुदवाया? जो थानेसर का जिलाधीश था, लरकिन। मत्स्य पुराण के अनुसार थानेसर को क्या थानेसर का ब्रह्म सरोवर है उसमें जो 3 लोक हैं उनको पुण्यदायक तीर्थ है। तीनों लोगों का क्या माना जाता है? पुण्यदायक तीर्थ माना जाता है। और यहाँ पे क्या लगता है? सूर्य ग्रहण का मेला। किसका मेला लगता है? सूर्य ग्रहण का। मानसरोवर झील जो शिव का निवास है वो भी यहीं पे माना जाता है। ज्योतिषर सरोवर, ये इसकी दूसरी झील हो जाएगी। महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ पे दिया था? ज्योतिषर के अंदर दिया था, बरगद के वृक्ष के नीचे। कहाँ पे दिया था? ज्योतिषर के अंदर और वृक्ष के नीचे। और वृक्ष कौन सा था? बरगद का। किसका वृक्ष था? बरगद का। इसका संबंध महाभारत में मारुति और पद्म पुराण में महर्षि दधीचि से बताया गया है। किससे बताया गया है? महाभारत में तो बताया गया है मारुति से, और पद्म पुराण में किसका बताया गया है? महर्षि दधीचि से। इस सरोवर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा। किसके द्वारा? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा। अब बात करते हैं सन्निहित सरोवर की। और यह सरोवर 7 नदियों का संगम माना जाता है। और यह कहाँ पे है? ये भी कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। अब कुरुक्षेत्र के जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में जानते हैं। जो पैराकिट है ये कब बना था? 1972 के अंदर बना था। कहाँ पे है? पीपली के अंदर। जो नीलकंठ कृष्ण धाम है ये पर्यटक स्थल कब घोषित किया गया? 1987 में घोषित किया गया। ज्योतिषर को कब घोषित किया गया? 1994 में। जबकि अंजन को कब घोषित किया गया? 1999 में। और एक हो जाएगा नील क्रांति कृष्णा डैम। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की। इसकी स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1968 के अंदर। कब की गई थी?
अगस्त 1968 के अंदर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर बात करें प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो प्रथम उपाध्यक्ष उस समय हरियाणा का जो कौन था? सीएम मुख्यमंत्री था बंसीलाल, ये थे इसके प्रथम उपाध्यक्ष। अगर बात करते हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएगा जो हरियाणा का राज्यपाल होता है, वो इसका अध्यक्ष होता है, और जो उपाध्यक्ष होगा वो होता है मुख्यमंत्री। तो हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो ये हो जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय। अगर बात करें उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, और हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा? मनोहर लाल खट्टर। 1989 में प्रथम गीता जयंती समारोह को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया। जो प्रथम गीता जयंती महोत्सव था, जिसका आयोजन 1989 में किया गया था, उसका जो आयोजन किसने किया था? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा। अब जानते हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बारे में। हरियाणा की जो पहली विश्वविद्यालय बनी है वो कौन सी बनी थी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कब बनी थी? 1956 में बनी थी। और इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि उस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे। वर्तमान में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर सोमदेव सचदेवा। क्या होगा? प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 के अंदर। कब हुई थी? 1956 के अंदर। और ये हरियाणा की पहली विश्वविद्यालय है। यहाँ का पर्यटन विभाग देश का इकलौता विभाग है जो जिसने AICTE से मान्यता प्राप्त कर रखी है। क्या प्राप्त कर रखी है? मान्यता। किससे? AICTE। अब जानते हैं कुरुक्षेत्र के अभ्यारण्य और प्रजनन केंद्र। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको क्या बोलते हैं? सियोनथी जंगल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सियोनथी जंगल। और यह कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 29 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। और यह अभ्यारण्य शीतकालीन पक्षियों को क्या करता है? आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित है। अब बात कर लेते हैं पीपली चिड़ियाघर की। किसकी बात करते हैं? पीपली चिड़ियाघर की। और ये है कहाँ पे? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 के अंदर हुई थी। और यह कितने एकड़ में फैला हुआ है? 27 एकड़ में। कितने एकड़ में? 27 एकड़ में फैला हुआ है। और ये इससे कौन सा हाईवे गुजरता है? नेशनल हाईवे 1 यानी 44। क्या बोलते हैं? 44। अब यहाँ पर बात हो रही है हरियाणा के चिड़ियाघर की। तो हरियाणा के अंदर कितने चिड़ियाघर हैं? तो हरियाणा के अंदर हैं 3 चिड़ियाघर। तो अगर बात करें सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा रोहतक चिड़ियाघर। कौन सा होगा? रोहतक चिड़ियाघर, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1985-86 में। कब हुई? 1985-86 में। और यह कितने एकड़ में फैला हुआ है? 44 एकड़ में फैला हुआ है। और रोहतक जो चिड़ियाघर है यह हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। अब यहाँ पर बड़े की बात होली तो बात होगी छोटे की। तो सबसे छोटा चिड़ियाघर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भिवानी चिड़ियाघर। क्या हो जाएगा? भिवानी चिड़ियाघर। कहाँ पे है? स्थापना कब हुई? 1982 के अंदर। कब हुई? 1982 के अंदर। और कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 7 एकड़ के अंदर। कितने एकड़ में? 7 एकड़ में। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? रोहतक चिड़ियाघर। सबसे छोटा चिड़ियाघर कौन सा होगा? भिवानी चिड़ियाघर। अब जानते हैं काला हिरण प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पे है? पीपली के अंदर। काला तितर प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पे है? ये भी पीपली के अंदर है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पे है? भोर सैदान में है। और ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1985 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1985 के अंदर। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के लाडवा में है। कुरुक्षेत्र के लाडवा में। कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला भी कहाँ पे है? थानेसर के अंदर है। और थानेसर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर। मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? दौलतपुर से प्राप्त हुई हैं।
गुज्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ? पेहोवा से। कर्ण का किला कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कर्ण का टीला कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे हो जाएगा? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। अब जानते हैं कुरुक्षेत्र के मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, और इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? बाबा सरवणनाथ ने। किसने किया था? बाबा सरवणनाथ ने। और यह मंदिर कहाँ पे है? ब्रह्म सरोवर के उत्तर में है। कहाँ पे है? ब्रह्म सरोवर के उत्तर दिशा में। लक्ष्मी नारायण मंदिर, यह मंदिर सन्निहित सरोवर के समीप है। कहाँ पे है? सन्निहित सरोवर के। और यह मंदिर दक्षिण भारत की चोल शैली के आधार पर बनाया गया है। किस शैली पर? चोल शैली के आधार पर। और इस मंदिर की जो दीवारें हैं उसके ऊपर क्या लिखे गए हैं? गीता के उपदेश लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? गीता के उपदेश। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? हरियाणा का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसकी दीवारों पर गीता के उपदेश लिखे हुए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? लक्ष्मी नारायण मंदिर। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण मंदिर। अब बात करते हैं स्थानेश्वर महादेव मंदिर की, और ये कहाँ पे है? थानेश्वर के अंदर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जो सम्राट हर्षवर्धन के जब पूर्वज था राजा पुष्यभूति द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? राजा पुष्यभूति द्वारा। और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? सदाशिवराव ने। किसने? सदाशिवराव ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। यह वही स्थान है जहां पांडवों ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी और महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। क्या किया था? भगवान शिव से प्रार्थना की थी और महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया था। अब बात करते हैं बिरला मंदिर, या फिर इसे बिरला मंदिर भी बोल सकते हैं। इस मंदिर पे दीवारों पर क्या लिखे हैं? गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। और इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? भगवद गीता मंदिर। क्या हो जाएगा? भगवद गीता मंदिर। और यह मंदिर किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में। कैसी शैली में? नागर शैली के अंदर है। भगवद गीता मंदिर इसका अन्य नाम है, या फिर इसे बिरला मंदिर भी बोल सकते हैं और बिड़ला मंदिर भी। और जो नारायण मंदिर, एक यहाँ पे क्या है? नारायण मंदिर भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। अब जानते हैं देवीकूप का भद्रकाली मंदिर। देवीकूप का भद्रकाली मंदिर, और यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है। कितनी शक्तिपीठों में? 51 शक्तिपीठों में शामिल है। और कुरुक्षेत्र के अंदर एक कृष्ण संग्रहालय है जिसकी स्थापना कुरुक्षेत्र में 1987 में की गई। कब की गई? 1987 के अंदर। कुरुक्षेत्र के प्रमुख टीले जान लेते हैं। एक हो जाएगा भगवानपुर का टीला, एक होगा हर्ष का टीला, एक होगा मिर्ज़ापुर का टीला, एक हो जाएगा विश्वामित्र का टीला, और एक होगा कर्ण का टीला। तो कितने टीले हैं? लगभग 5 टीले हैं। कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे जान लेते हैं। एक तो हो जाएगा राजघाट गुरुद्वारा, एक होगा गुरुद्वारा सिद्धवटी साहिब, गुरुद्वारा छठी पातशाही, गुरुद्वारा सातवीं पातशाही, और गुरुद्वारा 9वीं पातशाही। ये 5 गुरुद्वारे भी हैं। अब बात करते हैं शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? थानेश्वर के अंदर।